आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, आइए अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों की तरफ ले चलें। 14 वर्ष के लिए जब सुमंत्र राम लक्ष्मण को वन छोड़कर अयोध्या वापस आ गए, तो यह खबर आग की तरह फैल गई कि राम और लक्ष्मण वापस नहीं आए। महाराज यह समाचार सुनकर बेहोश हो गए। बाद में होश आने पर सुमंत्र को बुलाया और पूछा कि हे सूत, राम को भारी दुख प्राप्त हुआ। वह राजोचित शैया पर शयन करने की योग्य हैं। वह वृक्ष के जड़ का सहारा लेकर कहाँ निवास करेंगे और क्या खाएंगी। परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे। और वन प्रदेश में प्रवेश करते हुए राम लक्ष्मण व सीता ने क्या कहा। पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी में सुमंत्र ने इस प्रकार कहा कि हे महाराज, आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर आपको और अपनी तीनों माताओं को भी सादर प्रणाम भेजा है। राम ने कहा कि मेरी माँ से कहना कि वह प्रतिदिन अपना पूजा पाठ नियम से करती रहेंगी। मैं घर पर नहीं हूँ और मेरे पिताजी वृद्ध हैं। उनको देवता के समान मानकर उनकी सेवा करना, अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के साथ हिल मिल कर रहना, माता कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उनका सत्कार करना, भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर कहना कि भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित व्यवहार करते रहना। भरतः कुशलम वाच्यो मदचनेन च सर्वास्वेव यथा न्यायम वृत्तिम वर्तस्व मातृषु। अतिक्रांत वया राजा मास्मैनम व्यपरोरुध कुमार राज्य जीवस्य तस्यैवाज्ञा प्रवर्तना। राजा बूढ़े हो गए, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना। पास में ही यशस्विनी राजकुमारी सीता खड़ी थी। वो पति के दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। रोते हुए लक्ष्मण ने कहा, श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ अथवा राजा के दिए वरदान के कारण। मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव दिखाई नहीं देता। अब तो रघुकुल नंदन राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं। लौटते समय दोनों भाई मेरी तरफ हाथ जोड़कर खड़े थे। मेरे रथ के घोड़े आंखों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। मैं अभागा गुह के पास कई दिनों तक वहां ठहरा कि शायद राम फिर से मुझे बुला लें, पर हार कर मैं वापस आ गया। ईश्वर आप सबका